Good morning all of you. Welcome to my channel. Now in previous video we already discussed about the endocytosis. What is the endocytosis? As the name indicate that endo means the inside. Inside means the process that is the phagocytosis. Phagocytosis means the engulf, or we can say that a cell eaten of in large particles mainly. Actually look at this picture. This is the plasma membrane. In extracellular fluid there is a small particles या foreign particle which was engulfed by the cell mainly in a form of vesicle. Look at this. ये हमारी कोई सेल है और ये कोई हमारा एंडोसोम है. देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देयर पीएच. एक्चुअली सेल का जो पीएच होता है वो 7.4 समथिंग होता है. वी कैन से दैट है न्यूट्रल. बट जो एंडोसोम का जो पीएच है ना वो 4.2 समथिंग, और वी कैन से दैट 5. ये इसके पास एंडोसोम के पास क्या होता है, हमारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं, जो डाइजेस्ट करते हैं, और वी कैन से दैट ब्रेक डाउन करते हैं लार्ज और मैक्रो मॉलिक्यूल्स. अगर मैंने ये बात बोली कि इसका पीएच और इसका पीएच, एंडोसोम का और सेल का जो पीएच है वो सेम है, मीन्स इन दोनों का एंडोसोम और सेल का पीएच 7.2 है, सेम है, तो जो हमारा एंडोसोम है ना वो फंक्शन नहीं कर पाएगा, फंक्शन नॉट परफॉर्म. एंडोसोम को परफॉर्म करने के लिए उसका जो पीएच है उसे 7.2 से करके 5.2 पे लेके आना पड़ेगा. इस पीएच पे हमारा जो क्या है एंडोसोम वर्क कर सके. और वो कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ एटीपीएस पंप. लुक एट दिस पिक्चर. क्या होता है कि हमारा कोई भी फॉरेन पार्टिकल है वो एंटर करता है सेल के अंदर. जब वो सेल के अंदर कोई भी फॉरेन पार्टिकल करता है तो उसको जो वेसिकल की फॉर्म में वो एंटर करता है उसे हम फॉर्म करते हैं अर्ली एंडोसोम बोलते हैं. उसका जो पीएच है स्टार्टिंग में 7.1 है क्योंकि वो साइटोसोल से आया है. अब उसका ब्रेक डाउन करने के लिए हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा लेट एंडोसोम को. वो क्या, विद द हेल्प ऑफ एन एटीपी पंप. यहाँ पे एटीपी पंप होगा. एटीपी पंप क्या करेगा, पीएच को कम कर देगा, 7 से वो 5 पर लेके आएगा ड्यू टू द प्रोटॉन पंप. क्योंकि वो एटीपी है वो ब्रेक डाउन होगा. एटीपी जब ब्रेक डाउन होता है तो एडीपी प्लस में एडीपी प्लस में 5 फॉस्फेट की फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है. आपको जब हम बायोकेमिस्ट्री जब मैं आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगी तो मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस बताऊंगी कि एटीपी कैसे जनरेट होता है. जब हम 4 प्रोटॉन देते हैं ना तब जाके हमारा एक एटीपी जनरेट होता है. सिमिलरली जब हम यहाँ पे एटीपी को ब्रेक डाउन करेंगे एडीपी में प्लस में पीआई फॉस्फेट की फॉर्म में, तो यहाँ पे प्रोटॉन है जो अमाउंट बढ़ जाएगा जिसकी वजह से पीएच है वो घट जाएगा, जिसकी वजह से पीएच क्या है घट जाएगा. और वो जो एंडोसोम है किसकी फॉर्म में आ जाएगा, इसका जो पीएच है किस में आ जाएगा 4.5 समथिंग में, जिससे क्या होगा जो डाइजेस्टिव एंजाइम है या डाइजेस्टिव एंजाइम परफॉर्म करने लग जाएंगे वर्क को. लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज द फैगोसाइटोसिस. ये टेबल का बस आप याद करो. फैगोसाइटोसिस मीन्स एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड पोर्शन पे, मीन्स सेल के बाहर आउटर साइड सॉलिड पार्टिकल है, लार्ज पार्टिकल्स है, वो वेसिकल वो उसके क्या किया जाएगा, उसे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इंगल्फ करेगी या फूड वैक्यूल मेनली. कई बार क्या होता है कि पिनेकोसिस्ट मीन्स चीज़ों को इंगल्फ किया जाता है इन फॉर्म ऑफ वेसिकल मेनली. और जो रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे हमारा स्पेसिफिक लिगैंड मॉलिक्यूल बाइंड करता है. फिर हमारे कोट प्रोटीन आते हैं जो पिंक पोर्शन में दिखाई दे रहे हैं. फिर कोट प्रोटीन आते हैं, फिर उसको उस पोर्शन को निकाल लेते हैं. इस पोर्शन को जो क्या है, ये जो इतना पोर्शन है ना इसको यहाँ से रिमूव हो जाएगा और एक वेसिकल कोट वेसिकल का स्ट्रक्चर ले लेगा. लुक एट दिस. अब मुझे एक बात बताओ कि भैया कोई सेल है, मैंने बोला फॉरेन पार्टिकल को सेल के अंदर मूव करना है तो कैसे करेगा, सेल कैसे मूव लेती है सेल. मैंने जब हम इन अपकमिंग वीडियो में आपको ये बताऊंगी जब हम सेल साइटोस्केलेटन पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारी ये जो सेल है कोई भी, इसके जो इस साइड जो फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं ना, मैक्रोफिलामेंट्स या डायसिन, यहाँ पे काइसिन, मैक्रोट्यूब्यूल्स, इस तरह के फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं जो सेल को क्या करते हैं, प्रोवाइड स्ट्रक्चर करते हैं, प्रोवाइड द मैकेनिकल सपोर्ट
और मे बी स्पेसिफिक बाउंड और मे बी स्पेसिफिक, वो नहीं बोल सकते कि स्पेसिफिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, वी कैन से दैट है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। तो ये क्या करेगा, जो फिलामेंट्स है ना, ये जो यहाँ पे एक एक्टिन फिलामेंट होता है, जब हम माइक्रो फिलामेंट, हमारा जो साइटोस्केलेटन में एक माइक्रो फिलामेंट होता है, दो 2 टाइप्स का होता है, काइसिन प्रोटीन और मे बी है डाइसिन प्रोटीन, और काइसिन भी मे बी एक्टिव, सॉरी इसे हम बोल सकते हैं एक्टिन फिलामेंट, एक्टिन, और मे बी एक सेकेंड टाइप होती है इसकी मायोसिन। इस तरह के फिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। इनमें क्या होता है कि जब सेल को कोई चीज़ें, अभी जैसे कि हमारी कोई सेल है, अब ये फॉरेन पार्टिकल है, इसको इनगल्फ करना है, इनसाइड लेना है, तो जो कि यहाँ के जो फिलामेंट्स है ना, एक्टिन फिलामेंट, ये जो सेल है ना, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको अंदर ले लेगी, इस तरह मूव करेगी, मीन्स ये सेल है और ये फॉरेन पार्टिकल है, तो ये मूवमेंट जो एक्टिन फिलामेंट है ना, इसको ऐसे इनगल्फ कर लेंगे ऐसे। Look at this. I hope it is clear. सेल फॉरेन पार्टिकल है, wants to move inside, then एक्टिन फिलामेंट में मॉडिफिकेशंस परफॉर्म होगी, जिसकी वजह से जो एक्टिन फिलामेंट, जो सेल के जो अंदर एक्टिन फिलामेंट है, वो क्या करेंगे, थोड़ा सा मूव आउटसाइड बिहेव करेंगे और में फॉरेन पार्टिकल को इंगल्फ कर लेंगे मेनली, और फॉर्म है ना इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल। Look at this structure properly, अच्छे से, I hope you visible है properly. Look at this. This is the phagocytosis. Phagocytosis means the eaten the large particles, means कोई foreign या large particle present है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो सेल के जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इस तरह से, यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट क्या होंगे, वो एक्टिन फिलामेंट क्या होंगे, अच्छे से कॉन्फर्मेशन चेंजेस आएंगे और वो इंगल्फ कर लेंगे, फॉर्म ऑफ इसे इंगल्फ कर लेंगे। इंगल्फ के बाद अर्ली एंडोसोम, अर्ली से लेट, लेट से लाइजोसोम, और लाइजोम से फ्यूज हो जाएगा, अगर वो फॉर्म है ना सॉरी फैगोलाइसोसोम, और मे बी ब्रेक डाउन। लाइसोसोम में ही क्यों गया, क्योंकि लाइसोसोम में हमें पता है, इस लाइसोसोम को अनदर नेम ऑफ लाइसोसोम इज में भी है सुसाइड बैग ऑफ एन सेल मेनली। माइक्रोपिनेकोसाइटोसिस पिनेकोसाइटोसिस में क्या होता है, जो एक्टिन फिलामेंट है, ये लार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स फिलामेंट फॉरेन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर्स मेनली, वो भी ऐसे ही मूव करते हैं। माइक्रोपिनेकोसोम फॉर्म होता है, फिर वो पीएच में चेंजेस आते हैं, और मे बी वो भी अर्ली एंडोसोम, लेट एंडोसोम, लाइसोसोम में मूव कर जाते हैं। अब थर्ड आता है हमारा कैल्द्रीन डिपेंडेंट एंडोसाइटोसिस। कैल्द्रीन और कैवोलियन जो है ना, मेनली मैं ऑलरेडी प्रीवियस इस वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी हूँ, कैवोलियन हमेशा प्रेजेंट होता है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। कैल्द्रीन प्रोटीन एक तरह का कोट प्रोटीन ही होता है, जो प्रेजेंट होता है जब कोई भी प्रोटीन मूव करता है, गोल्गी से लाइसोसोम की तरफ मूव कर रहा था, उस टाइम पे कैल्द्रीन प्रोटीन अटैच हुआ था। लुक एट दिस, कैल्द्रीन प्रोटीन में क्या होता है, हमारा कोई भी रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, उस पर जब स्पेसिफिक लाइगेंड मॉलिक्यूल बाइंड करेगा इस तरह से, फिर हमारा जो ये पर्पल कलर शो हो रहा है, ये हमारे एडेप्टर प्रोटीन हो जाते हैं, जैसे कि AP1। अगर AP1 मूव कर रहा है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, अगर AP1 मूव कर रहा है तो लाइसोसोम में जाएगा, AP2 मूव है एंडोसोम में जाएगा, AP1 एडेप्टर प्रोटीन, फिर आउटर साइड हमारे क्या है, कैल्द्रीन प्रोटीन अटैच होंगे, पूरा सा उसको डिकोड कर लेंगे, बाहर निकालेंगे, उस मेम्ब्रेन को यहाँ से निकाल लेंगे, और इस तरह से अब अंदर लाइगेंड मॉलिक्यूल है, रिसेप्टर भी है, फिर ये सारी चीज़ें डिकोड हो जाएंगी, फिर अर्ली एंडोसोम में जाएगा, लेट एंडोसोम में जाएगा, लाइसोसोम फॉर्म, और में भी है डिग्रेड हो जाएगा। एक होता है कैल्विन डिपेंडेंट एंडोसाइटस। कैल्विन डिपेंडेंट मैंने बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और हमने एक जगह पढ़ा था जहाँ पे लिपिड राफ्ट इंक्लूड है, जब मैंने बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारे लिपिड राफ्ट से मिलकर बनी हुई है। आप मुझे कमेंट करके बताना कि वो 3 कौन से मॉलिक्यूल्स थे जो लिपिड राफ्ट में इंक्लूड थे मेनली। नाउ लुक एट दिस, ये कोई भी फॉरेन पार्टिकल है, इंगल्फ था, यहाँ पे हमारा कोई कैवोलिन प्रोटीन प्रेजेंट हुआ, इंटरनलाइजेशन हुई, इस तरह का स्ट्रक्चर बना, फॉर्म हुआ, फिर उसके बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ये हमारी जो पर्पल कलर है ना, लुक एट दिस, पर्पल कलर है ना, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पोर्शन है, ये जो बाहर की तरफ मूव करा था, उसके बाहर हमारा कैवोलिन जाके अटैच हुआ था, उसने हमारा क्या बनाया, कैल्विनोसोम बनाया, फिर चीज़ें डिकोड हो जाएंगी, सारी चीज़ें निकल जाएंगी, और फॉरेन पार्टिकल जो अंदर था मेनली वो अर्ली एंडोसोम में, लेट एंडोसोम और लाइसोसोम में फॉर्म होगी, डिग्रेड हो जाएगा। अब तक हमने पढ़ा कि कैल्विन और कैल्द्रीन डिपेंडेंट था मेनली। अब की बार इसमें हम ये इंडिपेंडेंट पाथवे है, हियर है पिनेकोसाइटोसिस अकर मेनली, मीन्स यहाँ पे कोई रिसेप्टर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जब मैंने यहाँ बताया था आपको, जो डिपेंडेंट फिला फैक्टर था उसमें हमारा रिसेप्टर इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन हमारा इंडिपेंडेंट में हमारा कोई रिसेप्टर इन्वॉल्वमेंट नहीं है, फॉरेन पार्टिकल था, इंटरनलाइजेशन हुआ, वेसिकल बनी, अर्ली एंडोसोम से लेट एंडोसोम और लाइसोसोम फॉर्म हो गया। यहाँ पे ऐसे कौन फॉरेन पार्टिकल था, ये यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रोटीन मैंने पीछे भी पढ़ा था कि
एक डायसिन प्रोटीन होता है जो चीज़ों को रिमूव कराता है, वेसिकल को किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिमूव कराता है।